नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, क्योंकि जो नॉलेज है उसी से आप पैसे बना सकते हैं, वरना तो 99% लोग पैसे जेब से निकलते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। मैं आपको आज सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है, और अगर आपने इसको डिकोड कर लिया तो आप पैसे बना सकते हैं। और मैं हिस्टोरिकली बताऊंगा, नॉलेज है थोड़ी सी जिसको अगर आपने नजर रख ली इसके ऊपर तो आप कभी भी पैसे आपकी जेब से नहीं जाएंगे। मैंने आपको कई बार बोला है कि मैं बहुत पर्टिकुलर वे से मैं काम करता हूं स्टॉक मार्केट के अंदर, और ये जो अगले कुछ मंथ हैं उसके अंदर क्या होगा ये भी आपको पता लग जाएगा। और अगर आपको पहले से पता है देन यू कैन मेक मनी, और कब मार्केट में एंटर करना है कब बाहर निकलना है वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी आज की डेट में आप क्या देख रहे हैं? आप देखते हैं कि यार ब्लड निकल रहा है जो स्टॉक मार्केट के अंदर है, लेकिन जब लोगों का खून बह रहा हो उसी वक्त शॉपिंग करनी पड़ती है एसेट्स के लिए। कौन सी एसेट्स लेनी है वो भी बताऊंगा। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि अगर आप फॉलो द मनी करेंगे आपको पता लगेगा कि क्या खरीदना है। अब फॉलो द मनी करना कैसे है? आप 2 या 3 चीजें जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है। पहला, मनी फ्लो कहां पे कर रहा है, कौन सी इंडस्ट्री में वो पैसा जा रहा है। आज की डेट में जब से ये ऑयल का वॉर शुरू हुआ, आप देखिए जितने भी कंपनीज हैं जो ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर काम कर रही हैं, सोलर है, इवन की विंड एनर्जी है, या जो ये कहते हैं ग्रीन एनर्जीज हैं, इसके अंदर पैसा मूव कर रहा है। इवन वो लोग जिनके पास सिर्फ एक गराज में उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली, उसका नाम है ग्रीन या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी कंपनी, उनके शेयर्स वो आसमान को छू रहे हैं। और जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी आईटी की, वो मरने शुरू हो गई हैं, क्योंकि आगे जाकर एआई का टाइम आ गया है। अब जो आपने फॉलो द मनी करना है, आप देखिए ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि आगे आके मार्केट में क्या होने वाला है। मैं सब चीजें आपको समझाऊंगा सीरियल वाइज कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, आपको देखना है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, क्या आरबीआई या फेडरल रिजर्व वो इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। और उसके बाद जो अगर पैनिक है मार्केट के अंदर, पैनिक में ही आप अगर अपने आप को राइटली पोजीशन कर लेंगे इन द राइट इंडस्ट्रीज तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब भी मार्केट नीचे गिरती है तो ग्रेटेस्ट वेल्थ ट्रांसफर उसी टाइम पे होता है, और मॉडर्न हिस्ट्री में वो टाइम अभी का है। ईरान वॉर ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। अगर आप राइट साइड के ऊपर हैं आज की डेट में, बिकॉज ऑफ द नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड, तो आप पैसे बना लेंगे। अब फॉलो द मनी करते हैं। फॉलो द मनी वो भी कब? जब ईरान का वॉर है, मायूसी छाई हुई है, लोग बोलते हैं कि पता नहीं आगे आगे क्या होगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। इंडियन मीडिया हर साल में 4 या 5 बार वर्ल्ड वॉर करवाते हैं। वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाली अभी, इसलिए शांति होकर बैठ जाइए। अपने पैसे और अपने पोर्टफोलियो को बिना बात पे खत्म मत कीजिए। दोस्तों, अब सर्वाइव कैसे करना है, जो आगे आने वाला है वो क्या आने वाला है और सर्वाइव कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं। पहली बात यह है कि जो पीस टॉक्स हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, वो कोलैप्स हो गई हैं। जेडी वेंस गए थे, आपको मालूम है, नेगोशिएशन करने के लिए, खाली हाथ वापस गए, क्योंकि भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि वो खाली हाथ ही वापस आए। जो विंडो है डिप्लोमेसी की उसको परमानेंटली बंद करना था, वो हो गई। अब उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया? उसने तेल की जो मार्केट है उसको पूरे को अपने कंट्रोल में कर लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद। लेकिन वो वहीं पर नहीं रुका है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसने पैनमा कनाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मलक्का स्ट्रेट, ये तीनों चोक पॉइंट्स को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। ना कोई शिप जा सकती है अंदर, ना ही बाहर आ सकती है अमेरिका के बिना। इसको बोलते हैं कंट्रोल। तो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा आगे जाकर क्या होगा। इसलिए बता रहा हूं, ये नॉलेज होनी वो जरूरी है, क्योंकि अमेरिका 2 काम कर रहा है। एक, तेल को अपने कंट्रोल में कर लिया, और दूसरा उन्होंने दिखा दिया कि उनकी जो नेवी है, एयरफोर्स है, वो दुनिया की बेहतरीन है। अब आगे आगे क्या होगा? अमेरिका की जितनी भी डिफेंस कंपनीज हैं इनके शेयर बढ़ने वाले हैं। तेल और ऑयल जो है कंट्रोल करने के बाद जो फ्यूचर की मार्केट है तेल की, उसने गिरना शुरू हो गया। इससे पता लगता है कि जो वॉर है वो खत्म होने वाला है। तभी मैंने राइट टाइम पर आपके लिए वीडियो बनानी शुरू करी है, ताकि आपको पता लग जाए कि आगे जाकर क्या होगा। जैसे ही अमेरिका ने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में लिया, अब देखिए क्या हुआ। वॉल स्ट्रीट के अंदर इंस्टेंटली पैनिक आना शुरू हो गया था, लेकिन वो पैनिक कुछ ही घंटों के बाद या 1 या 2 दिन के बाद वो पैनिक खत्म हो गया, और मार्केट ने दोबारा से राइज करना शुरू कर दिया। जो स्टॉक के फ्यूचर्स हैं वो पहले नोज डाइव किए और उसके बाद इंक्रीज होने शुरू हो गए। मैं बताऊंगा क्यों। ऑयल के फ्यूचर्स जो हैं वो भी वायलेंटली पहले ऊपर गए, उसके बाद नीचे आने शुरू हो गए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि पहले मार्केट को लगा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है
उसको जैसे ही अमेरिका ने अपने कंट्रोल में किया है, अब ये जो युद्ध लंबा चलेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक भी मिसाइल ईरान नहीं छोड़ रहा, ना ही कोई ड्रोन्स आ रहे हैं, उनको पता लग गया कि अमेरिका ने इस युद्ध को जीत लिया है और उसके बाद मार्केट स्टेबल होनी वो शुरू हो गई। ये फुल ब्लोन एक इकोनॉमिक शॉक वेव है जो हमने देखा ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए। और इसलिए अगर आप राइट साइड पर हैं, अगर आपको मालूम है कि क्या होने वाला है, तो आप पैसे आपके जेब से नहीं जाएंगे या आप लॉस नहीं बुक करेंगे। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे कि 1970s में अमेरिका ने क्या किया था, उससे आपको पता लग जाएगा कि सेम प्लेबुक है जो आज भी हो रही है। तीन चीजें थी जो 1970s में हुई थी। उसके बाद अब आप देख लेना आज क्या हुआ है और कौन सी इंडस्ट्रीज या स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, क्योंकि जो अमेरिका में होता है उसका इफेक्ट पूरे दुनिया में जाता है। अब तीन चीजें क्या थी, वो थी तीनों इकट्ठी पैरेलल हुई हैं और आप पैरेलल निकाल लेना कि अभी उसमें से कौन कौन सा काम हो रहा है। पहली बात, 1970s के अंदर जब गोल्ड जो स्टैंडर्ड था उससे बाहर निकाला प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने, तो एक मैसिव मनी प्रिंटिंग मशीन चालू कर दी, क्योंकि पीछे कोई गोल्ड स्टैंडर्ड रखने की जरूरत नहीं थी। फेडरल रिजर्व ने 1970s में बिना किसी लिमिट के उन्होंने पैसों को प्रिंट किया। कब? 1970s में। दूसरा, एक मिडिल ईस्ट के अंदर उन्होंने दोबारा से एक ऑयल का शॉक दे दिया, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी। इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स को इंक्रीज किया ताकि जो तेल की प्राइसेस है वो बढ़नी शुरू हो जाए। उसके साथ मार्केट में इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन आ गया और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको इंजीनियर किया गया उसको इंक्रीज करने के लिए, ताकि ये जो ब्रूटल रिसेशन है ये लेकर आया जाए डॉलर को बचाने के लिए। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, आज ये तीनों चीजें आपके सामने वो ऑलरेडी होनी शुरू हो गई हैं और इसी का इफेक्ट आपको स्टॉक मार्केट पे दिखता भी है। अब हो क्या रहा है, अभी अभी आपने देखा होगा कि हम फोर्थ लार्जेस्ट से सिक्स्थ पोजीशन पे आ गए। ये सारा कुछ डॉलर के साथ रिलेटेड है। आज हम स्टेयर कर रहे हैं डायरेक्टली, जिसको बोलते हैं कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। डोमिनोज एक एक कर ऑलरेडी गिरने शुरू हो गए। अब प्रिंटिंग पहला था, अब प्रिंटिंग पे आते हैं, दूसरा ऑयल के कंट्रोल और तीसरा इंटरेस्ट रेट के ऊपर। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मार्केट में अब क्या होगा। 2020 में आपने देखा कि एक कोविड आया जिसके कारण जो प्रिंटिंग ऑफ डॉलर है उसको अनकंट्रोल्ड वे में बाइडेन ने करना शुरू कर दिया। ये प्रिंटिंग हमने हिस्ट्री में कभी भी हमने देखी नहीं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट किए गए और लोगों को बांट दिए। जबकि 1970s में जब रिसेशन आया था तो इन्होंने बिलियंस को प्रिंट किया था और बैंकों को दिए थे। इस बार बैंक्स को पैसे नहीं दिए, लोगों को दे दिए ताकि उनको स्टिमुलस पैकेज दिया जाए। डॉलर मार्केट में आ गया। उसके बाद आप देख लीजिए इन्फ्लेशन जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। ये एक्सपेक्टेड भी था। बाइडेन को अगर अकल होती तो ये ऐसे काम नहीं करता। अब ये तो हो गया पहला कि प्रिंट किया है, जो 1970s में किया था वही काम अभी भी कर लिया। अब जाते दूसरा। दूसरा ये था कि 1970s में इन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट को मिडिल ईस्ट के अंदर जनरेट किया ताकि ऑयल को कंट्रोल कर सके और प्राइसेस को इंक्रीज कर सके। आज की डेट में क्या हो रहा है, ईरान के साथ युद्ध कर लिया और ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल ऑयल चोक पॉइंट है ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये इंजीनियर किया गया है या मजबूरी है, मुझे इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज टॉपिक जियो पॉलिटिक्स का नहीं है, टॉपिक है फाइनेंस का, स्टॉक मार्केट का। ईरान को मालूम है कि अमेरिका क्या कर रहा है और ईरान भी उसके लिए काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है वो भी बताऊंगा आपको। ईरान को मालूम है कि 1970s में अमेरिका ने यही किया था और यही काम आज भी कर रहा है और वो अमेरिका को बीट नहीं कर सकते। वो मिसाइल्स के साथ, बुलेट्स के साथ, टैंक्स के साथ या अपने सबमरीन्स के साथ अमेरिका को बीट नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही तरीका है अमेरिका को बीट करने का, वो है इनको इकोनॉमिकली इनको हिट करना। अगर जैसे ईरान ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया, क्यों? ताकि सप्लाई चेन हिल जाए पूरे दुनिया की, जो प्राइसेस है वो स्काई रॉकेट हो जाएंगी ऑयल की। उसके बाद आपकी जो जिंदगी की हर चीज है वो महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होगा। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपकी हर चीज की कॉस्ट वो बढ़नी शुरू होती है। ना आपकी गैस की प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंक्रीज होती है, शिपिंग लेन्स हैं, एयरलाइंस हैं, फर्टिलाइजर की कॉस्ट है, हर चीज वो इंक्रीज हो जाती है दोस्तों। इसलिए ईरान ने वो गेम खेला अमेरिका के साथ। अब ईरान ने जो इन्फ्लेशन है उसको एक्सपोर्ट किया ताकि आपके घर में पहुंचे और आप खुद फोर्स करें अमेरिका को कि युद्ध को बंद कर दो। हमारे जो इंडियन मीडिया में ये बड़े बड़े जो मेजर जनरल्स हैं आजकल आके बड़े ऊंचे ऊंचे ये बोल रहे हैं, ओ माफ कर दो डोनाल्ड ट्रंप जी, हमारी जिंदगी खराब हो गई है।
मेजर जनरल साहब, आपको युद्ध लड़ने के लिए ही आपने पूरी जिंदगी निकाली। आज पेंशन भी आपको उसी काम की मिलती है और आपने बोलना शुरू कर दिया पाकिस्तान से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, ईरान के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर टीसीएस कंपनी में लड़कियों के साथ हलाला होता रहा रोज तो क्या फर्क पड़ता है? प्लीज, अब हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज इसको बंद कर दीजिए। जहां पर युद्ध करना है तो करना ही है। ये दरिंदगी के साथ आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, उसके बिना आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते और हमारी स्टॉक मार्केट हर रोज नीचे जाती रहेगी। एक बार तो आपको पंगा लेना ही पड़ेगा। इसलिए ईरान ने एक ही काम किया, वो यूएसए को क्रश करने के लिए वहां पर रिसेशन लेके आने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये जो मेजर जनरल्स आ रहे हैं आजकल, जो इकोनॉमिस्ट बन गए हैं, इनको सुनना बंद कर दीजिए। मेरी सजेशन है, बाकी आपके ऊपर है। वरना आप इनकी बात सुनने के बाद आपका दिमाग में सिर्फ वो है ग्लूमी पिक्चर आएगी और आप पैसे आपकी जेब से जाते जाएंगे, लॉस ही बुक करेंगे। अब आज की डेट में एक तो हो गया कि ये दो चीजें हो गई। तीसरा था इंटरेस्ट रेट। अभी इंटरेस्ट बताता हूं इंटरेस्ट रेट का क्या है। इंटरेस्ट रेट में प्रॉब्लम क्या है कि 1970s में इतना ज्यादा लोन अमेरिका के ऊपर नहीं था जो आज है। 40 ट्रिलियन डॉलर्स का लोन है अमेरिका के ऊपर। ये बातें ईरान को मालूम है, इसलिए ईरान जो हरकतें कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है तो उसे मालूम है कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है आज की डेट में, तो इंटरेस्ट की पेमेंट्स जो है वो इंक्रीज होती जा रही है यूएसए की गवर्नमेंट की। अब मिलिट्री के लिए बजट नहीं है, इवन की जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी बजट नहीं है अमेरिका के पास। वो जितना पैसा टैक्सेस का कलेक्ट करते हैं उतना तो इंटरेस्ट पेमेंट में वो लगा देते हैं। जो हार्ड एंड मनी है वो जा रहा है एक कुएं में जिसमें से वापस नहीं आ सकता। अब इनके पास पैसे नहीं रहे तो अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अमेरिका ने जितने भी अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो लोन लिए थे उसको वापस करने की भी हैसियत नहीं रही। इसलिए ऑयल को कंट्रोल करना अमेरिका की मजबूरी हो चुका है। अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान को मालूम है कि अब अमेरिका के पास एक ही चारा है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करे। अगर इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेगा तो जिंदगी और ज्यादा खराब हो जाएगी अमेरिकन की। इसीलिए वो युद्ध को थोड़ा लंबा खींचना चाहता है ताकि अमेरिका के लोग और उनकी मीडिया वो चीख चीख के बोले युद्ध को बंद कर दो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये एक चाल है ईरान की। नाउ लेट्स गो बैक टू हिस्ट्री। दोबारा से 1970s उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया। कितना? अमेरिका के अंदर जो इंटरेस्ट रेट था वो 20% हो गया था, जो आज की डेट में 4.5-5% के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है अमेरिका के अंदर। अब आप सोच के देखिए कि आज जो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर इसको इंक्रीज करके 10% कर दिया तो जो होम मॉर्टगेज है, किसी ने घर लिया है लोन के ऊपर 5-6% के ऊपर अमेरिका में, या आपने इंडिया में 9-10% के ऊपर आपने होम लोन ले लिया, वो इंक्रीज करके 20% हो जाएगा। तो क्या होगा? जो लोन आपने 30 साल में पूरा करना था वो 100 साल में भी आप पूरा नहीं कर सकते। पूरी की पूरी इकोनॉमी क्रश हो जाएगी। इसलिए जो 1970s में क्या हुआ था कि जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हुए तो जो इनका स्टॉक मार्केट है वो आधी रह गई थी। यही चीजें हैं जो आपको समझनी है कि जो ये सब कुछ हो रहा है आज की डेट में, आगे जाकर क्या होगा। आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप इकोनॉमिस्ट हैं और नॉलेज आपके पास है, आप समझ जाएंगे कि आगे जाकर हमारी स्टॉक मार्केट में या अमेरिका के स्टॉक मार्केट में, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कॉर्पोरेट लोन्स में वो क्या होगा। एक ही काम होगा, कॉर्पोरेट लोन्स महंगे होने वाले हैं। जो टैक्स के डॉलर हैं, जो डॉलर ये टैक्सेस इकट्ठे करते हैं, वो डिसअपेयर होने वाले हैं अमेरिका के अंदर और इसका इफेक्ट पूरे दुनिया में आएगा। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि वो और डॉलर को प्रिंट करे और उतनी ही वैल्यू इनके डॉलर की कम होने वाली है। आप बोलेंगे यार डॉलर की वैल्यू इंडिया में तो 1992 रुपीज है, कम कहाँ होगी? आपको उनकी परचेजिंग पावर चेक करनी है, ना कि इंडिया के साथ एक्सचेंज रेट को। अमेरिकन डॉलर की जो परचेजिंग पावर है वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक ही है कि उनका जो इन्फ्लेशन है, अगर हम पिछले 5-6 साल की देखें, वो 26-27% है जो इन्फ्लेशन है, अगर इकट्ठा करें 5 साल की। लेकिन अगर आप देखें कि उसकी जो वैल्यू है, परचेसिंग वैल्यू, वो और भी ज़्यादा कम हो चुकी है। लोग अब चीज़ों को खरीद नहीं पा रहे। ये तो ऑफिशियल नंबर है, 25-26% की इन्फ्लेशन इन द लास्ट 5 ईयर्स क्यूमुलेटिव। लेकिन अगर आप परचेजिंग पावर देखेंगे तो जो चीज़ें पहले $100 की थी, आज $150 से भी ऊपर वो हो चुकी हैं अमेरिका के अंदर। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके कारण आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड वो रो रहा है, वो फेडरल बैंक को बोल रहा है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कीजिए, वो कर नहीं पा रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं, जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी आप स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बना सकते। अब ऐसे कई लोग मुझे बोलते हैं सर बड़ा टेक्निकल है, हमें समझ नहीं आ रही। समझाने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, वो भी इतने सिंपल वे में ताकि आपको समझ आ जाए। आज वॉल स्ट्रीट है, वो फेडरल बैंक को बोल रहा है अमेरिका में, भारत के अंदर भी, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कीजिए। लेकिन फेडरल बैंक वो रिड्यूस नहीं कर पा रहे क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है। अब एक
डोमिनो इफेक्ट है। आगे आगे क्या होगा, बड़ा सिंपल है। हाउसिंग लोन्स नहीं आएंगे, हाउसेज नहीं बिकेंगे, इन्वेंट्री बुक होती रहेगी, हाउसेज की जो प्राइसेस हैं वो कम होने वाली हैं, ऑयल हाई रहेगा, उसके कारण इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। और फेडरल बैंक वो रेट कट को नहीं कर सकता, रेट कट नहीं करेगा तो अमेरिका में ग्रोथ नहीं आएगी, परचेजिंग नहीं होगी, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो बैलेंस शीट्स हैं वो नीचे आ जाएंगी, स्टॉक मार्केट नीचे रहने वाली है। ये है चीज़ें, जो एक पूरा सर्कल है, आपको जो समझने की जरूरत है। दोस्तों हर चीज़ कनेक्टेड है। हाउसिंग नीचे आएगी तो रियल एस्टेट स्टाफ करेगा, रियल एस्टेट स्टाफ करता है तो गाड़ियां नहीं बिकती हैं, कार डीलर्स फेल होने वाले हैं। ये डोमिनोज हैं। इसके लिए आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बनने की जरूरत नहीं, मैं बार बार बोलता हूं। आपको सिर्फ इकोनॉमी के बेसिक्स को आपको समझना है। बेसिक्स आपको समझ आ गए, आप पैसे बनाएंगे, गवाएंगे नहीं। नाउ अमेरिका ऑलरेडी जो पंडित्स हैं, इकोनॉमिस्ट जिसको बोलते हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इन्फ्लेशन की बजाय अमेरिका स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि युद्ध लंबा चल रहा है। ईरान ना तो युद्ध कर रहा है ना ही रोक रहा है। वो चाहता है कि जो इकोनॉमी है अमेरिका की वो स्लो डाउन हो जाए, आपकी इनकम्स ड्रॉप होनी शुरू हो जाए, और जो वर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड है कि आपकी इनकम कम हो रही है, खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ईरान इज प्लानिंग। उसके पीछे रशिया और चाइना है, उसको अकल देने के लिए। अगर इनके पास अकल होती ईरानियंस के पास, तो पिछले 50 साल से अपनी कंट्री की तरक्की की बजाय वो उग्रवादियों को हथियार नहीं बेच रहे होते। दोस्तों ये फैक्ट्स हैं। अब ये तो हो गया जो कुछ हो रहा है कि अमेरिका के अंदर स्टैगफ्लेशन आने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, रियल एस्टेट का हाल जो होने वाला है आप देख लीजिए। स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, वो उस लेवल पे नहीं जाएंगे जो पहले जा रहे थे। वैल्यूएशंस ऊपर नीचे होने वाली हैं पूरी मार्केट की, और जो वेल्दी लोग हैं वो अमीर होने वाले हैं, जो मिडिल क्लास है वो पिसने वाला है दोबारा से, क्योंकि मिडिल क्लास कभी सीखता ही नहीं है इन चीज़ों को। वो देखता है कि वो उसने उसमें पैसे लगा दिए, उस लग जाते हैं कि सारे एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। तभी मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता हूँ कौन सी कंपनी में पैसे लगाने हैं, आपको इंडस्ट्री में पैसे लगाने हैं, ना कि कंपनीज में। अब पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि आपको पैनिक नहीं करना। जैसे इमरान खान बोलता था आपको घबराना नहीं है, वो ना घबराते घबराते वो बेचारा जेल में चला गया। अब अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपको व्हाइट हाउस है या मोदी जी का घर है या आरबीआई, वो आपको सेव नहीं कर सकता। पॉलिटिशियंस आएंगे चले जाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपका खाना वो महंगा हो गया या सस्ता हो गया। वो सिर्फ एक ही चीज है, अगर आपको अपने आप को बचाना है तो आपको इन्वेस्टर, जैसे इन्वेस्टर काम करता है, आपको वैसा इमीडिएटली बनना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा ये चीजें कि आगे जाकर क्या होगा। मैंने आपको कई बार वीडियोस में ईरान वॉर में बताया मैंने कि ईरान वॉर आपको अमीर बना देगा, अगर आप ये जो क्यूज में बता रहा हूं अगर आप सीख लेते हैं। जो ऑयल स्टॉक्स हैं, अभी क्या हो रहा है ऑयल स्टॉक्स में, जो स्टॉक्स हैं मार्केट के वो नीचे जाने शुरू हो गए, और जितना लंबा ये वॉर जाएगा उतना पेन स्टॉक मार्केट में और इन्फ्लेशन का आपकी जिंदगी में इंक्रीज होने वाला है। अब ये है एब्सोल्यूट हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो मैंने 1970 से लेकर अब तक आपके सामने रख दिए। जब मार्केट क्रैश होती है तो नए नए लोग मिलियनियर्स बनते हैं उसी पीरियड में, और बिलियंस ऑफ लोग गरीब हो जाते हैं। अब आप अमीर बनने वाली लिस्ट में हैं या गरीबों की, ये आप अपने आप से पूछ सकते हैं। जो एमेच्योर इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, वो पैनिक में आ जाते हैं, और वो सारे के सारे अपने पैसे जो इन्होंने रिटायरमेंट के अंदर भी रखे होते हैं वो भी उनकी जेब से चले जाते हैं। और जब भी रिसेशन आता है मार्केट में पैसा खत्म नहीं होता। वो जो इमोशनली लोग पैनिक में आते हैं उनके पैसे उनकी जेब से निकलकर जो आदमी इन्वेस्टर है वो उसकी जेब में चले जाते हैं, वो मिलियनर बन जाते हैं दोस्तों। और जो मिलियनर बनता है वो करता क्या है उस पैसे का? वो वर्ल्ड क्लास एसेट्स को खरीदता है। कैसे? जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, जो S&P 500 है, वो आज की डेट में ब्लीड आउट कर रहा है, और जो मिलियनियर्स हैं वो इसी स्टॉक्स को सस्ते में खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो वॉल स्ट्रीट है वो दोबारा से वहीं पहुंच जाएगी जहां पर पहले थी। बस इसके बीच में जो टाइम है उसमें जो डिप आया है उसके अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। कौन सी इंडस्ट्रीज? जो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, ना कि पास्ट की। आप फॉलो करते हैं पास्ट ट्रेंड्स को, जो इन्वेस्टर है वो फॉलो करता है फ्यूचर ट्रेंड्स को। फ्यूचर में क्या होने वाला है मैंने बता दिया आपको। और पिछले 100 सालों में इतनी बार रिसेशन आया, भारत में भी अमेरिका में भी 20-25 बार आ चुका है, लेकिन हर बार मार्केट इवेंचुअली रिकवर कर जाती है। और उसके बाद अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है तभी आप अमीर बन सकते हैं। डाउन साइड को यूज कीजिए अग्रेसिवली अपनी फेवर में।
मैंने पहले बोला था मैं आपको राइट टाइम पे बताऊंगा कि कब आपको मार्केट पे एंटर करना है और कब नहीं करना। गोल्ड अभी भी जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने खरीदना शुरू नहीं किया। ऑयल के प्राइसेस नीचे आ गई, स्टॉक मार्केट हल्का सा ऊपर जानी शुरू हुई है, इसका मतलब है युद्ध बंद होने वाला है। लेकिन अभी युद्ध बंद नहीं हुआ है। जो ब्लड है स्ट्रीट्स के ऊपर वो बह रहा है लोगों का, और यही टाइम है जब आपको जो डिप है उसमें एसेट्स को खरीदना है। युद्ध बंद होने वाला है, मार्केट डाउन है, हल्की हल्की इंक्रीज होनी शुरू हुई, दिस इज द टाइम टू एंटर। मैंने शुरू में 3 चीजें बोली थी, दोबारा बोलता हूं ताकि कहीं भूल ना जाए। फॉलो द मनी। कौन सी इंडस्ट्रीज में पैसा गवर्नमेंट दे रही है, कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट की आ रही हैं, पैसा कौन सी इंडस्ट्रीज में एंटर होना शुरू हो गया। दूसरा, ऑयल के प्राइसेस क्या बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर कम हो रहे हैं इसका मतलब है युद्ध बंद होने वाला है। और तीसरा है इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिए तो बटा बैठ गया, पूरी इंडस्ट्री नीचे चली जाएगी। और अगर वो डिक्रीज होने शुरू हो गए इसका मतलब है कि अब ग्रोथ आएगी, इन्फ्लेशन कम होने वाला है। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट। सो पोजीशन योरसेल्फ। आपको पैनिक नहीं करना, आपको प्रॉफिट की तरफ जाने के लिए अपने आप को पोजीशन करना है। जो ग्रेटेस्ट वेल्थ का ट्रांसफर है वो ईरान वॉर ने करना शुरू कर दिया। मैं पहले बोला था आपको, जब 64-65,000 की मार्केट थी मैं एग्जिट कर गया था। मैं वेट नहीं करता हूं कि 80 पे चलेगी, 100 पे चली जाएगी। आई डोंट एंटर इनटू दोस थिंग्स। एंड दिस इज द टाइम व्हेन आई विल अगेन स्टार्ट बाइंग। एंड तभी मैंने वीडियो आपके लिए बना दिया। प्लीज मेक श्योर यू आर ऑन द राइट साइड। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बोलेगा कि यार ये वाला ही शेयर खरीदो, इसका रेट इतना है, ये फिर इतना बढ़ जाएगा, और नहीं बढ़ा तो बोलेंगे यार वो ऐसा हो गया जिसके कारण शेयर बढ़ा नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, आगे आगे हो जाएगा। मैं ऐसे कोई काम बेवकूफ़ों वाले मैं नहीं करता हूं। प्योर क्लीन एनालिसिस फॉर यू कि आज क्या हो रहा है, हिस्ट्री में क्या हुआ था और आगे जाकर क्या होने वाला है। ये इस तरह से ही आपको चीज़ें देखिए कि अगर आपने इन 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दे दिया, यू विल ऑलवेज मेक मनी। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।